হকার উচ্ছেদের ইস্যুকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের নেতা প্রসেনজিৎ পৈতুন্ডি, শাহ আলম খান ও এসএম মুস্তাফা বিজেপির বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পালের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে তারা হকারদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরেন। উচ্ছেদ অভিযানের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থ রক্ষার দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান। পাশাপাশি বিষয়টি একটি গ্রহণযোগ্য ও স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বানও জানান তারা। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ। पश्चिम बंगाल सरकार को हम लोग धन्यवाद जनाएंगे, क्योंकि आज पहला बार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कल घटना घटा, जो फुटपाथ के ऊपर में जो तोड़फाड़ हुआ, उसको लेकर विरोधी के हिसाब से हम लोगों को बुलाया गया। हम लोग कुछ हॉकर को लेकर साथ में गए थे, जिनका कल भारी नुकसान हुआ। ये भूल को स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है, जिसको देखा जा रहा है कि आज भूल को स्वीकार किया गया है कि ये भूल एक हुआ है। हटाने का बात कुछ था, लेकिन देखा गया कि कुछ 3 लोग जिनको सस्पेंड किया, शोकॉज किया जा रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग धन्यवाद जनाएंगे। वो 3 लोगों के भूल के चलते, 3 लोगों का नाम क्या क्या है? वो 3 लोगों का नाम ऑफिशियल मैटर है, उन लोगों को सस्पेंड नहीं करेगा। मंत्री साहिबा ने कहा कि 3 लोगों को हम शोकॉज कर रहे हैं, जो इस तरह का भारी नुकसान हुआ है। जिनका नुकसान हुआ है उसके बारे में, मुआवजा के बारे में भी बातचीत हुई है। उसका एक लिस्ट होकर सटीक जो होगा उसका भी कॉरपोरेशन उसका विचार करेगी। कितना लोगों को नुकसान? वो लगभग 100 के ज़्यादा है। वो सटीक उसका जो हम लोग लिस्टिंग करेंगे, करने के बाद वो हम लोग यहाँ पे कॉरपोरेशन में जमा करेंगे। उसके बाद 15 दिन का बाद का एक नोटिस होगा जो बाहर के रो में है, पूसा ग्राम से लेके गिरजा मोड़ तक, जो बाहर में एकदम जिससे लोगों को, पब्लिक को दिक्कत होता है, रोड किनारे जो है, रोड साइड में जो है, उसके नोटिस होगा। नोटिस के बाद में उसका कार्रवाई होगा। और जो बड़ा दुकान है अंदर में, उन लोगों को भी सावधान होने का ज़रूरत है, क्योंकि उनका भी देखिएगा कि चूल्हा कहाँ है, किसी का दुकान का काउंटर कहाँ है, उसके वजह से भी बहुत फुटपाथ में दिक्कत होता है, लोगों को चलने में दिक्कत होता है, वो भी क्लियर होगा। গতকালকের ঘটনার পর যে ফুটপাথে যে হঠাৎ করে অভিযান শুরু হয়েছে, আমরা প্রতিবাদ করে ডিএম সাহেবের সাথে কথা বলার পর বন্ধ করানো হয়েছে। এবং কালকে রাত্রের থেকে মন্ত্রীর অফিস থেকে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করা হয়। মন্ত্রী মহোদয়া নিজে কালকে 2বার ফোন করেন, কথা হয়। উনি বলেছিলেন যে যাদের ভুলবশত এই ঘটনা হয়েছে, আজকে যাদের ভাঙাচোরা হয়ে গেছে, তাদেরকে নিয়ে আসুন, আমরা কথা বলব। এটা আমাদের সত্যি কথা। আমরা বিজেপির রাজনীতির বিরোধী, বুলডোজার রাজনীতির বিরোধী, 100% বিরোধী। কিন্তু যেভাবে উনি কথা বলার জন্য উদ্যোগী হলেন, এটা ভালো লাগলো। এটা এই সরকারকে ভালো লাগলো যে হ্যাঁ, কথা বলতে চাই।